मैं इस समय दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर हूँ। हम लोग जावरा से एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके लौट रहे हैं झाबुआ के टिम्बरवानी के लिए। और रास्ते में जो मेरे सहयोगी हैं रितेश गुप्ता, उन्होंने अपने मोबाइल से कुछ तस्वीरें कैद की और ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं। आप मुझे बोलते हुए भी देख रहे होंगे कि यहाँ एक्सप्रेसवे पर इस समय इतनी बाइक चल रही हैं, तो सवाल ये है कि क्या गडकरी साहब ने या NHAI ने ओपन कर दिया है 8 लेन एक्सप्रेसवे को बाइक के लिए? ये सवाल है क्योंकि यहाँ पर इस समय 4 व्हीलर से 3 गुना ज़्यादा बाइक चल रही हैं और जगह जगह आपको तस्वीर हम बता देते हैं। पहले जगह जगह कट लगे हुए हैं, पहले कट देख लीजिए जहाँ से ये बाइक निकल कर इस एक्सप्रेसवे पर आ रही हैं। तो कट आप लगातार देखिए, इन कट के जरिए लोग निकल के आ रहे हैं। और एक तस्वीर हम आपको ऐसी भी बताते हैं कि जहाँ कट नहीं है, वहाँ पर साइड से जो बैरिकेड्स लगे हैं उसके नीचे से बाइक को डाल के निकाला जाता है इस तरफ और वापस लौटाया जाता है। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि करीब 3 महीने पहले जब हम लोग अपनी गाड़ी की सर्विसिंग के बाद लौट रहे थे, तब भी हमने एक रिपोर्ट आपको बताई थी। उसके अगले ही दिन NHAI ने इसको तमाम जो कट थे इनको बंद करवा दिया था, बाइक पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। लेकिन आज जब 3 महीने बाद हम वापस से इस एक्सप्रेसवे पर हैं, तो वही तस्वीरें हैं, वही चीज़ें दोहराती हुई दिखाई दे रही हैं। माना कि टिम्बरवानी से गुजरात और महाराष्ट्र के लिए फ़िलहाल ट्रैफिक चालू नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टिम्बरवानी से दिल्ली के लिए चालू नहीं है। ऐसे में जो लोग इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि ये एक्सप्रेसवे पर है जहाँ पर 5 चीज़ें भारत सरकार ने बैन की हुई है: मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, थ्रेसर, JCB मशीन और ऑटो, तो ये नहीं होंगे और इससे हमारी स्पीड कंटिन्यू रहेगी। लगातार हम एक नियमित स्पीड को मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ अचानक से कब बाइक प्रकट हो जाए, कब अचानक से कोई भी व्यक्ति आ जाए, यहाँ लोग बैठे हैं, मूवमेंट भी कर रहे हैं, बाइक्स आ रही हैं, जा रही हैं, कट लगे हुए हैं। तो ये वीडियो हमने रिकॉर्ड किया सिर्फ गडकरी साहब को बताने के लिए और NHAI के भोपाल या दिल्ली में बैठे अफसरों को बताने के लिए कि कभी कभी ज़मीन पर भी आइए। ये देखिए, एक कैमरा लगा है, देखिए, आप पैन करके बताइए, क्या इसका कंट्रोल टावर कहीं पर है? क्या NHAI के जो लोग बैठे हैं मॉनिटरिंग के लिए, अगर ये चालू है तो इनको बाइक दिखाई नहीं देती कि यहाँ पर बाइक की मूवमेंट्स हैं? आपको बता दूं कि कई लोग ये कहेंगे कि अरे साहब, बाइक क्यों नहीं चला सकते? इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि बाइक सवार की जान यहाँ मुश्किल में है। 120 किलोमीटर की गति यहाँ पर तय है, इसीलिए बैन किया गया है। 31 दिसंबर 2024 को 3 लोग जो स्कूटी पर सवार होकर आ रहे थे, मैं जहाँ खड़ा हूँ इससे थोड़ी ही दूरी पर, बल्कि यहीं पीछे, हादसे का शिकार हुए और उन तीनों के खिलाफ FIR हुई। कोई 1 रुपये का क्लेम नहीं मिला, जान अलग चली गई, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर कानूनन बाइक चलाना बैन है, प्रतिबंधित है। और इसलिए क्योंकि ये आपकी जान के लिए खतरा है, क्योंकि यहाँ 120 की स्पीड है। और ये स्पीड देते समय इसलिए ये स्पीड दी गई क्योंकि यहाँ पर नियम बना दिया गया कि बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर, JCB और हार्वेस्टर, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेंगी। लेकिन खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, लोग नहीं मान रहे हैं और NHAI बेबस है। NHAI के अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और यही वजह है कि लगातार हादसे इस हिस्से में लगातार बढ़ रहे हैं जिस हिस्से में लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो अब जवाबदेही किसकी, जिम्मेदारी किसकी, ये एक बड़ा सवाल है। और उम्मीद है कि NHAI और गडकरी साहब इस वीडियो पर संज्ञान लेंगे और जवाबदेही तय करेंगे उन अधिकारियों की जिनकी जिम्मेदारी है कि वो मॉनिटरिंग करें, निगरानी करें और आकर देखें कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो इस वीडियो पर आपका रिएक्शन भी दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बाइक अलाउ कर देनी चाहिए तो फिर सरकार से अपील करिए, ज्ञापन दीजिए, अलाउ कर दें। जिम्मेदारी फिर किसकी होगी वो भी तय कर लीजिएगा। फिलहाल देखते रहिए CB लाइव और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।